हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रेजेंटिंग द लेज। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.1। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ क्लाइंबिंग किया जाता है। वहीं पर हमें दो लड़कियों को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर क्लाइंबिंग करने आई है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वो उनके डोर को नॉक करते हैं। उनमें से जो एक लड़का रहता है उसका नाम जॉर्ज रहता है, वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी जो लड़की डोर ओपन करती है वो कहती है कि मेरा नाम सोफ़ी है और मेरे फ्रेंड का नाम केली है। वो कहती है कि वो मेले से है। इस पर जॉर्ज कहता है कि मेरी माँ का नाम भी सोफ़ी है। फिर वो उन्हें अपने पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन केली को ये पसंद नहीं रहता है, इसलिए वो सोफ़ी को इशारा करती है। सोफ़ी उसे मना कर देती है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज का दोस्त क्लाइंबिंग को लेके आपस में बातें कर रहे होते हैं और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जॉर्ज की मंगनी भी होने वाली है। और इस तरफ सोफ़ी को जॉर्ज का इनविटेशन भी पसंद था, इसलिए वो केली को जाने के लिए मना लेती है। फिर वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर जॉर्ज का दोस्त उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो सोफ़ी कहती है कि वो क्लाइंबिंग करेगी जो 10,000 फीट पर है। वहीं जॉर्ज का दोस्त उसे अपना घड़ी के बारे में बताता है जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ रहता है। फिर केली वहाँ से चली जाती है और वो अपने लैपटॉप में कुछ पुरानी वीडियो देखने लगती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि केली का एक बॉयफ्रेंड भी था। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज और सोफ़ी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर सोफ़ी बाथरूम चली जाती है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी होने वाली है एमी के साथ। ये एमी उसके मंगेतर का नाम रहता है। फिर हमें जॉर्ज का कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता है कि वो कहता है कि मैं 40 साल तक एक ही लड़की के साथ नहीं रह सकता, और वो ये कहे कि वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी जंगल में अकेली है और जॉर्ज वहाँ आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आ जाता है और उसे बचाता है। फिर वो लोग जॉर्ज को समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जॉर्ज नशे में रहता है। सोफ़ी वहाँ से भाग जाती है। जॉर्ज और उसके दोस्त कहते हैं कि हमें सोफ़ी को ढूंढना है और उसे समझाना होगा। फिर वो लोग सोफ़ी को ढूंढने लगते हैं और सोफ़ी उन्हें मिल जाती है। सोफ़ी उन्हें देखकर भागने लगती है, लेकिन जॉर्ज का दोस्त उसे उसका मुंह पकड़ लेता है। सोफ़ी उसके हाथ पर दांत से काटती है जिससे उसका बहुत दर्द होता है। वो चिल्लाता है। उसकी आवाज़ से केली जो है कि अपने टेंट में सो रही थी वो उठ जाती है और बाहर आती है। इधर जॉर्ज अपना आपा खो देता है और वो सोफ़ी को एक पंच मार देता है। वो लड़खड़ा जाती है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो ज़िंदा होती है। फिर ये लोग नीचे उसके पास आते हैं। सोफ़ी उनसे मदद मांग रही होती है। जॉर्ज का दोस्त एम्बुलेंस को कॉल करने जा रहा होता है। तभी जॉर्ज उसे मना कर देता है। वो कहता है कि हम बहुत बुरे फंस जाएंगे अगर पुलिस आएगी तो, क्योंकि सोफ़ी के बॉडी पर ज़बरदस्ती करने के निशान थे। इसलिए जॉर्ज डिसाइड करता है कि वो सोफ़ी को मार देगा। इसलिए वो वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर लाता है और सोफ़ी को सर पर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी मौत को हम लोग एक्सीडेंट बताएंगे कि सोफ़ी बहुत ड्रिंक कर रही थी और क्लाइंब कर रही थी। तभी उसकी दोस्त केली वहाँ आ जाती है और वो अपने कैम से उन लोगों की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जब वो लोग सोफ़ी की बॉडी को पहाड़ से फेंक रहे थे तो ये देखकर केली की चीख निकल जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि केली ये सब रिकॉर्ड कर रही है। वो लोग उसके पीछे भागते हैं। केली भागते हुए एक जगह पर छुप जाती है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि सब लोग अलग अलग उसे ढूंढेंगे। वो सब चले जाते हैं। जब केली वहाँ से निकलकर भाग रही होती है तभी वहाँ पर जॉर्ज का एक दोस्त आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। वो भागकर अपने रूम में जाती है और अपना बैग लेके भाग जाती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ उसके पीछे कर रहे होते हैं। भागते हुए रास्ते में एक पहाड़ आ जाता है। केली ऊपर चढ़ने लगती है, उसके पीछे टेलर भी चढ़ने लगता है, लेकिन ये सीधी चढ़ाई होती है। केली को क्लाइंबिंग का आइडिया होता है। वो आराम से चढ़ रही होती है, लेकिन टेलर को कोई भी आइडिया नहीं होता है। वो क्लाइंबर नहीं होता है, इसलिए उसे बहुत परेशानी हो रही होती है। वो चढ़ते हुए केली का पैर पकड़ लेता है, जिसे देखकर केली उसे पैर से किक मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर बहुत बुरी तरह से
टूट जाता है। वे लोग उसे रूम में लेके जाते हैं और उसे पेन किलर दे देते हैं और फिर वो लोग वहीं पर आ जाते हैं जहाँ वहाँ देखते हैं कि नीचे केली का फ़ोन गिरा हुआ है। जब टेलर उसके पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो उसके हाथ उसका बैग लग जाता है, जिससे वो खींच देता है, जिससे केली का सामान गिर जाता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि केली ऊपर पहाड़ पर चढ़ रही होती है, तभी वहाँ पर एक स्नेक आ जाता है। केली एकदम से शांत हो जाती है और स्नेक वहाँ से चला जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज और उसका दोस्त वो लोग भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। उधर केली अपना बैग से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीती है और जब वो बोतल को साइड में रखती है तभी उसका बैग से टकराकर बोतल नीचे गिर जाता है और जॉर्ज ये देख लेता है। इधर पहाड़ चढ़ते हुए केली का हाथ भी बहुत जख्मी हो जाता है। फिर उसे पहाड़ पर एक रस्सी लगा हुआ दिखता है जो कि उसे दूर होता है। केली अपना बैग से चेन को निकालकर एक हुक बनाती है, जिसे देख के कि वो उस रस्सी को अपने तक खींच सके और अब वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। तभी इसे ट्रेनिंग में सिखाई बातें याद आ रही होती है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज और उसका दोस्त वो दोनों नीचे उतर के दूसरे रास्ते से पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और केली को कहते हैं कि उसे कैमरा दे दे। वो उसे ऊपर से एक रस्सी भी नीचे देते हैं और कहते हैं कि वो उस रस्सी में कैमरा बांध के दे दे, अगर उसे कैमरा मिल जाएगा तो वो उसे जाने देंगे। लेकिन केली ऐसा नहीं करती है। केली को पहाड़ पर एक टेंट मिलता है जिसे उसने कुछ सामान होता है, साथ में पानी की बोतल भी होती है और अब रात हो जाती है और हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि जो केली का फ़ोन उनके पास होता है उसमें उसका बॉयफ्रेंड का फ़ोटो भी होता है, जिससे ये पता चलता है कि केली का बॉयफ्रेंड ये पहाड़ चढ़ते हुए ही गिरकर मर गया था और केली उसकी याद में ये पहाड़ चढ़ने आई है। जॉर्ज अब एक रस्सी नीचे गिराता है और उसमें भारी बैग होता है। वो उस भारी बैग को बार बार उसका टेंट पर मार रहा होता है, जिससे केली टेंट के बाहर लटक जाती है। तभी जॉर्ज उस रस्सी को काट देता है, लेकिन केली किसी तरह से बच जाती है। वो रस्सी कटने से पहले ही दूसरे पत्थर को पकड़ लेती है और वो फिर से वापस टेंट में जाके सो जाती है। तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि जॉर्ज का दोस्त रस्सी के सहारे उसके टेंट तक पहुंच गया है और वो उसके टेंट को चाकू से काट देता है। साथ ही वो केली को भी मारने लगता है। केली उसे कैमरा देने के बहाने से अंदर टेंट में जाती है जहाँ एक चाकू रखा रहता है। वो उस चाकू से उस पर कई वार करती है। इस लड़ाई में दोनों टेंट के बाहर एक रस्सी के सहारे लटक जाते हैं। केली उसके दोस्त को कहती है कि जॉर्ज को ये मत कहना है कि मैं भी तुम्हारे साथ लटक रही हूँ, इससे वो रस्सी काट देगा। उसका दोस्त उसकी बात मान लेता है और वो उसे नहीं बताता है और वो रस्सी को ऊपर खींचने लगता है, जिससे दोनों ऊपर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जॉर्ज उसे पकड़ता वो उसके दोस्त को चाकू मार कर नीचे चली जाती है जहाँ पर टेंट है। लेकिन अब टेंट का भी हुक कमज़ोर हो गया है और वो उसका टेंट भी गिर जाता है। इसलिए वो अपना बैग उस टेंट से निकालकर पहाड़ पर खड़ी हो जाती है और टेंट नीचे गिर जाता है और अब ऊपर पर उसकी दोस्त की हालत ख़राब हो रही होती है और उनके पास पेन किलर भी नहीं होता है। तभी जॉर्ज का एक दोस्त एडवाइस देता है कि केली ऊपर नहीं आ सकती है और ना ही नीचे जा सकती है, क्योंकि वो बीच में है और वो पहाड़ से गिरकर मर जाएगी और उसका कैमरा भी टूट जाएगा और हम लोग ये कह देंगे कि केली को बचाने के चक्कर में टेलर का भी पैर टूट गया है। जॉर्ज भी कहता है कि वो भी डेमोक्रेसी में है, वो भी तुम लोगों की बात मानेगा। फिर वो कहता है कि वो अपनी मंगेतर एमी को कॉल करेगा और कहेगा कि उसे मदद चाहिए। फिर वो लोग सो जाते हैं, लेकिन उसका दोस्त जिसे चोट लगी थी वो दूसरे दोस्त को कहता है कि हमें जॉर्ज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो अपनी मंगेतर को चीट करते हुए पकड़ा गया था और साथ ही वो लोग 6 महीने से भी नहीं मिले हैं। और तो और जॉर्ज के ने उसके बाप के भी बहुत से पैसे डुबा दिए हैं। वो कहता है कि जॉर्ज ने टेलर को भी मार दिया है क्योंकि वो ग्लोव्स लेने अंदर गया था। वो कहता है कि अगर मैं सही हुआ तो उसके बैग में टेलर का फ़ोन होगा, हमें कोई नहीं बचाने आएगा। फिर वो उसे उस घड़ी के बारे में बताता है
जिसमें कि जीपीएस सिस्टम लगा रहता है जो जोश के पास होता है। और जब वो जोश के पास उस घड़ी को लेने जाता है तभी जोश उठ जाता है और उसे मारने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जोश उसके दोस्त को भी चीट कर रहा था, वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी रिश्ते रखा हुआ था। उसका दोस्त ये सुनकर अंदर से बहुत टूट जाता है। जैक फिर जब बाथरूम कर रहा होता है तभी जोश पीछे से उसके सर पर हथौड़े से मारता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और जब उसका दोस्त जैक के बारे में पूछता है तो जोश कहता है कि वो नीचे गया है। जोश उसके दोस्त को कहता है कि तुम उस लड़की के पास से कैमरा लेके हमें दो, फिर हम उस लड़की को भी मार देंगे। वो रस्सी के सहारे केली के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम हमें कैमरा दे दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। केली कहती है कि वो जैक को मार दिया है और अब वो तुम्हें भी मार देगा, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे कैमरा दे दो, नहीं तो अगली बार जोश आएगा और वो तुम्हें मार देगा। केली उसे कैमरा दे देती है। फिर वो कहता है कि तुम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ ताकि उसे लगे कि मैंने तुमसे ज़बरदस्ती कैमरा लिया है और तुम्हें पहाड़ से धक्का दे दिया है। और वो ऐसा ही करती है। फिर जब वो ऊपर आता है तभी जोश उससे कैमरा लेता है, लेकिन उसमें मेमोरी कार्ड नहीं होती है। तभी उसका दोस्त जोश के मोबाइल से टेलर को फ़ोन करता है जो जोश के बैग में ही था। इससे उसे पता चल जाता है कि जो जैक ने कहा था वो सब सच था। फिर वहाँ दोनों की फ़ाइट होने लगती है और जोश उसे मार देता है और उसकी बॉडी को जला के नीचे फेंक देता है, जिसे केली देख लेती है। फिर जोश रस्सी के सहारे केली के पास आता है और उसे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है। केली कहती है कि सामने एक गड्ढा है, मैंने उसे वहीं छुपाया है। और जब जोश उस गड्ढे में हाथ डालता है तो तभी उसे स्नेक काट लेता है। दरअसल केली उस स्नेक को पहले ही उस गड्ढे में जाते हुए देख लेती है। वो वहाँ केली के पास आकर उसे मारने लगता है। तभी केली जोश का रस्सी काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ केली पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर